नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव में चंद दिनों की देरी है। बीजेपी चाल चल रही है, राहुल चाल चल रहे हैं। क्षेत्रीय दल सियासी चाल से कमाल की जुगत में हैं, यानी हर तरफ चाल चाल और चाल ही चली जा रही है। सबसे ज्यादा चाल की चर्चा तो बिहार में है। हालांकि फ्लोर टेस्ट में सरकार ने बहुत ही आसानी से बहुमत हासिल कर ली, पर जीत के बाद भी सत्ताधारी विधायकों पर सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक की पैनी नजर टिकी है। इस चाल को भी आपको समझाएंगे। जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश वाली चाल जो चली गई थी, उस पर खुलासे से जुड़ी पूरी स्टोरी आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री के अबू धाबी के दौरे की सियासी चाल भी बताएंगे। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है। चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को आप तक पहुंचाना हमारा विशेष मकसद है। खबर के अंदर की एक एक चाल को समझाएंगे। बस देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। और लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में बिहार के लिहाज से रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा रहता आया है। इस पर क्रेडिट लेने की होड़ भी लगातार जारी है। 17 महीने तक नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी में चली सरकार में लाखों नौकरियां दी गई, तो इसका श्रेय तेजस्वी खुद लेते रहे। इसी वजह से नीतीश ने आरजेडी के साथ रिश्ता भी तोड़ लिया और अब नीतीश ने एक बार फिर बता दिया है कि बिहार में रोजगार मैंने दिया, तेजस्वी ने नहीं। आखिर चुनावी मौसम में क्रेडिट वाली पॉलिटिक्स के पीछे की क्या है पूरी वजह, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। जब आप लोग आए तो 7 निश्चय 2 का काम हो रहा था, तभी क्लेम कर रहे हैं कि आप ही किए हैं। अब आप शिक्षा लिए तो अपने गड़बड़ करते थे, हर बार रोक लेते थे। सोमवार को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान बहस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जोरदार तरीके से नौकरी पर क्रेडिट लेने के विपक्ष के तेजस्वी के आरोपों का जवाब कुछ इस तरह से दिया था। तो मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ कर दिया कि नौकरी पर क्रेडिट वाली बात में कोई दम नहीं, नौकरी हमने ही दी है, तेजस्वी ने नहीं। आप समझ लीजिए 5,35,000 युवाओं को नौकरी दी गई पहले, लेकिन इस बार जो हम लोगों ने तय किया 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख रोजगार देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे और 10 लाख नौकरी देंगे। आप बताइए, तो हम अभी बोल ही रहे थे, आपको इतना रोजगार हो गया, अभी कुछ ही समय के बाद को 5 लाख पुरने वाला है और रोजगार भी 5 लाख के करीब पहुंच गया। और इसके बाद तो हम लोग पूरा का पूरा 1 साल के अंदर 8 हो जाएगा और जब अगला चुनाव होगा तब तक हम लोग पूरा का पूरा ये सब लोगों की बहाली करवा दें। हाल ही में नौकरी को लेकर बिहार में खूब क्रेडिट पॉलिटिक्स हुई। नीतीश के बीजेपी के साथ आने के बाद आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव को 17 महीने में लाखों रोजगार दिए जाने की वजह बताया गया। अब नीतीश कुमार ने जोरदार तरीके से जवाब दिया है, बताने की पूरी कोशिश की कि बिहार में रोजगार उन्होंने दिया है, उन्हीं की सोच से सरकारी विभागों में नौकरियां मिली और दी भी जा रही हैं। सीएम नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि सारी नौकरियां 7 निश्चय पार्ट 2 की वजह से मिली, जो उनकी सोच है। वैसे यह बात छिपी नहीं है कि आरजेडी से नीतीश ने इस बार अलग होने का फैसला क्यों किया। सिर्फ 17 महीने के साथ में आरजेडी ने नीतीश को 10 लाख नौकरियों के अपने वादे को पूरा कराना शुरू कर दिया। शिक्षकों समेत 3 लाख से ज्यादा नियुक्तियां सरकार ने की, तो इसका श्रेय तेजस्वी यादव खुद को देना चाह रहे थे, जिससे जेडीयू और आरजेडी के बीच खटास बढ़ती चली गई। बता दें, बिहार में 2020 के चुनाव में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा था और अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नौकरी वाली क्रेडिट की बात पर भी सियासत गर्मा गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए हम नौकरी वाली क्रेडिट पर सीएम का पलटवार समझिए। बिहार में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा सिर्फ और सिर्फ रोजगार का है। हर चुनाव के वक्त रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बनता है। नीतीश तेजस्वी की पिछली सरकार में ये वादे किए गए थे। 10 लाख नौकरी का वादा किया गया था।
17 महीने की सरकार में तेजस्वी ने नौकरी की क्रेडिट लेने की कोशिश की। तेजस्वी की चाल से नीतीश बेहद नाराज हुए। आरजेडी के साथ गठबंधन तक को खत्म कर दिया और बीजेपी के साथ दामन थाम लिया। सदन में विपक्ष को बताया कि मेरे विजन से रोजगार मिला है। 7 निश्चय 2 के चलते ही रोजगार युवाओं को दिया गया। सीएम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी ने नहीं बल्कि उन्होंने रोजगार दिया है। तो बिहार में इस वक्त क्रेडिट वाली पॉलिटिक्स चरम पर है। लगातार एक तरफ तेजस्वी यादव की तरफ से तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि नौकरी उनकी तरफ से दी गई है, युवाओं का विकास उनकी तरफ से किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट में जीत के बाद जो बात सबसे ज्यादा चर्चा की विषय है वो ये कि आखिर बिहार में सियासी खेला करने की कोशिश किसने की थी। फ्लोर टेस्ट के दिन सत्ता पक्ष के 5 विधायकों को क्या वाकई प्रलोभन दिया गया था? क्या सच में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई थी? सवाल इसीलिए क्योंकि बार बार सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्यों कहना पड़ रहा है कि गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। लोगों के बीच में कई जगह जा करके हम तो कल कह दिए, घचपच जो कर करके किसी किसी को क्या दिया है हम तो सबसे पूछने वाले हैं कि तुमको दिया क्या, कौन धंधा किया है, सबका हम जांच करवाएंगे। अब बढ़िया से सरकार की ओर से लगातार ये क्यों कहा जा रहा है कि गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे नहीं? क्यों सत्ता पक्ष के मुखिया नीतीश कुमार को लगातार दूसरे दिन यह कहना पड़ा कि विधायकों के साथ गड़बड़ करने वालों की जांच कराई जा रही है, सबका हिसाब किया जाएगा? तो इसे समझने के लिए 12 फरवरी को विधानसभा में सरकार के फ्लोर टेस्ट का सीन समझना होगा। भले सरकार ने आसानी से बहुमत हासिल कर लिया हो, लेकिन सत्ता पक्ष के 5 विधायक काफी देर तक सदन पहुंचे ही नहीं। सत्ता पक्ष के विधायकों को तोड़ने की कोशिश के आरोपों के बाद सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम ने सख्ती की बात जोरदार तरीके से सदन में रखी थी, जिसके बाद सफाई विधायकों की ओर से आने लगी। हरलाखी से जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर ने अपनी ही पार्टी के विधायक डॉक्टर संजीव और आरजेडी से जुड़े इंजीनियर सुनील पर अपहरण का केस पटना के कोतवाली थाने में दर्ज कराया। वहीं पूरे मामले पर डॉक्टर संजीव ने मंगलवार को सफाई दी और कहा कि वे दोषी नहीं हैं, उन्हें साजिशन फंसाया जा रहा है। वो यहीं थे और कोई किसी का किडनैपिंग नहीं हुआ, ये सब हास्यास्पद है। मैं जब उस विधायक से बात किया, वो तो बेचारा है, बेचारा बोला कि किसी के कहने पे मैं किया हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, वो सब खत्म हो जाएगा, ये सब चलता रहता है राजनीति में। तो वहीं सुधांशु शेखर का आरोप है कि विधायकों को पैसे के साथ मंत्री पद का भी ऑफर दिया गया था। मैंने कोई दबाव में नहीं दिया है, मेरे साथ घटना घटी है, ये सच बात है। इधर जेडीयू की एक और विधायक बीमा भारती के पति और बेटे को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में बीमा भारती ने इस गिरफ्तारी को राजनीतिक बताते हुए कहा कि वो निर्दोष हैं। मेरा बेटा का जो है इतना मासूम है बच्चा, उसको जेल किया गया है, मेरा पति को जेल किया, मेरा भतीजा को जेल किया, मेरा कार्यकर्ता टोटल 9 गो को कल 9 बजे रात में भेजा गया है। तो मैं क्या साबित करना चाहता है? सत्ताधारी विधायकों को तोड़ने की विपक्ष ने कोशिश की थी, जिसके बाद सरकार बेहद सख्ती से वैसे विधायकों से पेश आ रही है। लेकिन इन सबके बीच सवाल यही है कि बिहार में सियासी खेले के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? आखिर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कौन कर रहा है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब समझिए कि बिहार में आखिर गड़बड़ी कर कौन रहा है। बिहार सरकार ने फ्लोर टेस्ट में जीत हासिल कर ली। आसानी से सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। सत्ता पक्ष के 5 विधायकों को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया। जेडीयू विधायकों ने गंभीर आरोप लगाए। पैसे पद का लालच दिया गया। सरकार गंभीरता से आरोपों की जांच कर रही है। जो विधायक गड़बड़ी कर रहे थे उन पर पैनी नजर रखी जा रही है। किसी भी हाल में दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसा संकेत सरकार दे रही है। सवाल ये भी कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कौन कर रहा है? आखिर सियासी खेला करने का मास्टरमाइंड कौन है?
इसे भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि बार बार एक ही बात को सदन में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोहराया कि वैसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो विधायकों की खरीद फरोख्त या इस तरह के मामलों में जुड़े हुए हैं, उनकी पहचान होगी और उन पर कार्रवाई जरूर होगी। बढ़ते आगे, बिहार सरकार की ओर से वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 2,78,000 करोड़ का बजट आज विधानसभा में पेश कर दिया। सरकार का फोकस शिक्षा और रोजगार पर अधिक रहा। सदन में बोलते हुए वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने दावा किया कि बिहार में 2 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। हमारी सरकार सुशासन एवं न्याय के साथ विकास के मंत्र को लेकर समाज के सभी तबकों के विकास के लिए तत्पर रही है। बिहार सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विधानसभा में 2,78,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य में 2 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। राज्य ने चालू वित्त वर्ष में 10.64% की वृद्धि दर्ज की है, जो देश भर में सबसे ज्यादा है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक वृद्धि दर 2023 में सबको अपने स्थान ग्रहण 1% जबकि देश के आर्थिक व्यवस्था की वृद्धि 7.24% रही। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार इसी अवधि में बिहार की अर्थव्यवस्था 10.64 रहा, जो पूरे देश में सर्वाधिक स्थानों पर रहने का काम किया। बिहार का बजट 2,78,725 करोड़ रुपए का रहा। व्यय अनुमान 1,78,706 करोड़ रहा। वार्षिक स्कीम का कुल बजट 1 लाख करोड़ का है। 2024-25 में 29,415 करोड़ पूंजीगत व्यय पर लगाया गया है। सामाजिक सेवाओं के लिए 6,077.05 करोड़ का व्यय बताया गया है, जबकि आर्थिक सेवाओं के लिए 18,607 करोड़, 22,392 करोड़ ऋण वापसी के लिए, जबकि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 700 करोड़ और ग्रामीण एवं लघु उद्योग के लिए 396 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि न्याय के साथ विकास का मंत्र ही सरकार का लक्ष्य है। समाज के सभी वर्गों के विकास के मुद्दे पर सरकार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। सर्वप्रथम मैं बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार सामाजिक समरसता तथा समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए देश के सामाजिक आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के प्रयास में कोई कमी नहीं रहने दे। हमारी सरकार सुशासन एवं न्याय के साथ विकास के मंत्र को लेकर समाज के सभी तबकों के विकास के लिए तत्पर रही है। सम्राट के बजट की जो 5 बड़ी बातें रही, उनमें 7 निश्चय 1 और 2 पूरे राज्य में लागू, 7 निश्चय 2 के लिए 5,040 करोड़ रुपए दिए गए, बिहार में गरीबी दर में 8% से ज्यादा की गिरावट, 2 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, जबकि जीएसटी वसूली में सरकार ने 95% का लक्ष्य पूरा कर लिया। सम्राट चौधरी ने बिहार में उद्योग का वातावरण बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की बात कही। बताने की कोशिश की गई कि कैसे आने वाले वक्त में बिहार को शिक्षा के साथ ही रोजगार के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और अमित कुमार की रिपोर्ट। तो चुनावी साल में बिहार में समृद्धि वाला बजट पेश किया गया है। 2,78,725 करोड़ का बजट पेश हुआ है। व्यय अनुमान 1,78,706 करोड़ है। वार्षिक स्कीम का कुल बजट 1 लाख करोड़ बताया जा रहा है। 2024-25 में कुल व्यय स्कीम 35.88% है। 2024 और 25 में प्रतिबद्ध व्यय है 64.12%। 2024-25 में 29,415 करोड़ पूंजीगत व्यय और सामाजिक सेवाओं में 6,077 करोड़ व्यय है।
आर्थिक सेवाओं के लिए 18,607 करोड़ का बजट और ऋण वापसी के लिए 22,392 करोड़, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 700 करोड़ का बजट पेश किया गया है। बताया जा रहा है कि ये बजट समृद्धि बजट है और बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर ले जाएगा। ये खास बजट जो इस बार वित्त मंत्री और नए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से पेश किया गया। और सक्षमता परीक्षा को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन और सक्षमता परीक्षा के विरोध पर उन्होंने कहा कि कभी सरकार ने नहीं कहा था कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन जो शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं उनकी नौकरी चली जाएगी, ऐसा निर्णय सरकार के स्तर पर नहीं हुआ। विजय चौधरी ने कहा कि समिति ने भी अनुशंसा की है, सरकार पूरे मामले को देखेगी, शिक्षकों के हित को भी जरूर देखेगी और इसी के मद्देनजर निर्णय लिया जाएगा। विरोध कर रहे हैं वो लोग कि हम परीक्षा नहीं देंगे, हमारा ट्रांसफर दूसरे जगह नहीं हो पाएगा, हमको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। बिना शर्त तो देने की कभी बात नहीं न थी, बिना शर्त देने की बात थी नहीं। लगता है कि कैमरा उठाओ ना, कैमरा ये सक्षमता परीक्षा तो ली जा रही है और ये भी नहीं है कि सक्षमता परीक्षा नहीं पास करेंगे तो उनकी नौकरी नहीं रहेगी। इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। ये तो आप ही लोगों ने बताया है कि एक कमेटी ने अनुशंसा की है और अभी हमारे ख्याल से शिक्षकों को इतना हड़बड़ाना नहीं चाहिए, इसलिए कि अभी तो सरकार का अंतिम निर्णय हुआ नहीं है। सरकार ने नियमावली में कहा था कि हम इसके बारे में कमेटी से जांच कराएंगे या जो विभाग में इस पर निर्णय होगा, और विभाग ने एक कमेटी बनाया, उसने अपनी अनुशंसा दी, लेकिन अभी निर्णय नहीं हुआ है। वहीं शिक्षकों को शिक्षा मंत्री का भरोसा भी आप समझिए। सक्षमता परीक्षा को लेकर बिहार के शिक्षक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। सक्षमता परीक्षा में फेल करने पर नौकरी जाएगी, ये भी कह रहे हैं। अब शिक्षा मंत्री ने एक बहुत बड़ा बयान और आश्वासन दोनों ही दिया है। शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी, ये भरोसा दिलाया है। समझने वाली बात यह है कि चुनावी साल में रोजगार बहुत ही अहम और बड़ा मुद्दा है। पिछली सरकार में भी मुद्दा काफी जोर शोर से उठा था। सरकार शिक्षक बहाली को लेकर काफी गंभीर है, किसी भी हाल में शिक्षकों को परेशान नहीं करना चाहती है। संदेश दिया जा रहा है कि नौकरी पर कोई खतरा नहीं है और इसी के मद्देनजर शिक्षा मंत्री ने बयान दिया। और अबू धाबी में ऐलान मोदी की गूंज है। पीएम मोदी ने अबू धाबी में ऐलान मोदी कार्यक्रम में भारतीयों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हर धड़कन कह रही है भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। पीएम मोदी ने कहा वो यादें बटोर लेनी है जो जीवन भर आपके साथ रहने वाली है। ये उत्साह अभिभूत करने वाला है और ये अपनत्व मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। ऐतिहासिक स्टेडियम में हर धड़कन कह रही है भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर सांस कह रही है भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर आवाज कह रही है भारत यूएई। और हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।